गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप भी जहाँ हो खुश हों। और ये वीडियो का आगाज़ ही अंडों से हुआ है। हाँ जी, अब नाश्ते का टाइम है, नाश्ता कर रहे हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा नाश्ता है। मैं बस इतना सा ही नाश्ता करती हूँ, हल्का फुल्का सा। मैं ज़्यादा पराठे वगैरह नहीं खाती नाश्ते में। नहीं जी, ये सिर्फ मेरा नाश्ता नहीं है, बल्कि ये मेरी दो सिस्टर्स का, मेरे दो बच्चों का और मेरा नाश्ता है। नाश्ता करने से पहले नीम गरम एक गिलास पानी का पीती हूँ, वो पी रही हूँ। और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। मैंने इससे पहले ये फुल डे रूटीन नहीं बनाई। और आज मैं सोच रही थी कि आज ना सुबह से लेकर शाम तक ना सारे फुल डे की ना जो जो मैं काम करूँगी, जो जो कुछ खाऊँ पीऊँगी, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊँगी। और नाश्ता कर चुके हैं। अब बच्चों को कपड़े पहनाऊँगी कि कपड़े चेंज करवाऊँगी, तैयार करूँगी। और तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतनी हो गई है कि मतलब सबकी तबीयत ख़राब हो गई है। बच्चों को का भी यही हाल है, खांसी नज़ला ज़ुकाम। मेरी भी आवाज़ से आपको लग रहा होगा बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। अभी तो मैं अम्मी को बोल रही थी कि आज सूप बनाएं। यहाँ पे हादी के कपड़े प्रेस किए, हादी के कपड़े प्रेस हो गए। और अब ये तलहा के कपड़ों की बारी है, तलहा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। नाश्ता करके अब बच्चों को तैयार करूँगी, उन्हें चेंज करवाऊँगी। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है बच्चों के काम करते करते। जिनके बच्चे हैं, बच्चों वाली माएँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं कि सॉरी, खांसी बहुत तंग कर रही है और आवाज़ भी बहुत अजीब आ रही होगी आप लोगों को। आज मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ, तो ये तलहा की पेंट कर ली है। अब शर्ट जर्सियाँ मैं करती नहीं हूँ प्रेस वैसे। ये इसकी ना थोड़े थोड़े इस पर ना दाने दाने से आ रहे थे जर्सी पे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी प्रेस कर लूँ, हो सकता है वो ठीक हो जाए। जर्सियाँ तो ज़ाहिर ऐसे हो ही जाती हैं, ख़राब हो ही जाती हैं, दाने दाने से आ जाते हैं इनके ऊपर। ये मोहम्मद तला मेरे पास ही खड़े हुए हैं, ये भी कुछ डिमांड कर रहे थे, इन्हें कुछ चाहिए था। तलहा के कपड़े प्रेस हो गए। अब सबसे छोटे पीस की बारी है, हदीजा फ़ातिमा। और हदीजा फ़ातिमा, ये इसका ड्रेस, ये जो ड्रेस मैं प्रेस कर रही हूँ ये मोहम्मद तलहा का ड्रेस था, मेरे छोटे बेटे का। तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ था इसका ड्रेस, तो इसको मैंने संभाल के रखा हुआ था। मैंने बोला जब हदीजा फ़ातिमा बड़ी होगी तो मैं उसको को ये ड्रेस पहना दूँगी। ये ड्रेस, ये देखें जैसे कि आप ये इसका स्वेटर देख रहे हैं, बड़े मज़े के इसमें कलर हैं, बहुत अच्छा ये स्वेटर है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जब हम 2-3 हज़ार के बच्चों का एक ड्रेस लेते हैं तो फिर वो ख़राब कैसे होगा, वो फिर लॉन्ग टाइम चलता, छोटा हो जाता है लेकिन वो ख़राब नहीं होता। सम टाइम हो भी जाता है, एक्सपेंसिव कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये ड्रेस इसका बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ था। तो ये मैंने हदीजा फ़ातिमा के लिए संभाल के रखा हुआ था कि जब वो बड़ी होगी तो मैं इसको ये वाला ड्रेस पहना, अभी ये ड्रेस इसको पहनाती हूँ और बहुत नाइस लगता है माशाल्लाह से। अब ड्रेस प्रेस हो गए थे, बच्चों को चेंज करवा दिए थे और आज काम वाली नहीं आई थी।
तो इसलिए मुकद्दस सफाइयाँ कर रही है, तो उसके साथ ही मैं बेडशीट ठीक करवा रही हूँ। उसने झाड़ू पोछा लगाया और अम्मी ने सालन बना लिया था, बर्तन वगैरह वाश कर दिए थे और मैं तो बस बच्चों के साथ ही लगी हुई थी। बच्चों के नहीं काम ख़त्म होते, इन्हें खिलाओ पिलाओ। अच्छा दे दे पोनी पोनी देना, पोनी दे देना मुझे बेटा। ये पोनी करे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये हदीजा फातिमा की पोनी होगी। कौन से कलर की आप पोनी करेंगी? रेड कलर की। ओ ब्लैक कलर की निकल आई पोनी। अभी हम हदीजा फातिमा के इतने नाइस बाल हैं माशाल्लाह। अभी हम ये बाल सेट करेंगे, पोनी करेंगे। ये हदीजा फातिमा के हाथ में ये बॉटल है पोनी वाली, तो पोनी हो गई है, वरना हमारी पोनी बहुत मुश्किल थी। रोज़ ऐसे ही इनके हाथ में कोई ना कोई चीज़ देती हूँ ताकि इसके साथ खेलती रहें और फिर मैं इनकी पोनी कर लूँ। दिखाएं ना पोनी कैसी हुई आपकी। दिखाएं, सामने करें सामने करें। चलिए अब ये पहले ऊपर इधर आए। क्लोज कर दो इसको, क्लोज कर दो। वेल डन, गुड बेबी। ओ ये क्या निकल आया? चलिए बंद कर देना अब इसको। हदीजा, हदीजा फातिमा, हदीजा फातिमा बेटा इसको बंद कर दें। हदीजा मेरा बेटा, इसको बंद कर दें, इसको क्लोज कर दें। हाँ जी क्लोज कर दें। ओके हदीजा फातिमा सिट डाउन। हदीजा फातिमा सिट डाउन। गुड बेबी। अब हदीजा फातिमा की मेडिसिन का टाइम। ये हदीजा फातिमा मेडिसिन लेंगी। ये सिरप इसका है। ये देखें हदीजा फातिमा भी लेंगे सब। क्लैपिंग करें सब। हदीजा फातिमा के लिए क्लैपिंग करें सब। हदीजा फातिमा के लिए क्लैपिंग करें। अच्छा ये आप ले लें मुकद्दस, इतने मज़े की दवा ये ले लें आप। ओ नहीं 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 नहीं, ये हदीजा की। वेल डन, गुड बेबी, गुड बेबी। चलें अब एक होगी, अब ये दूसरी रहेगी। पहले मैंने दी है हदीजा को रिजैक्स। नोदी तो नहीं आ रही आपकी? आपकी नोदी तो नहीं आ रही? अच्छा अब ये लास्ट है, ये लेके फिर हम बाहर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल डन। कड़वी दवाई, कड़वी कौन सी कड़वी है दवाई? मजे की है। आई लव यू हदीजा फातिमा, आई लव यू हदीजा। हदीजा फातिमा तैयार हो गई हैं। अब है हदीजा फातिमा की मामा की तैयारी की बारी। मैं जा रही थी बाहर नानू के घर, और वैसे घर में सन ब्लॉक लगाऊं या ना लगाऊं, बाहर निकलते हुए लगाती हूँ। सन ब्लॉक मैंने लगाया। फिर ये है ओरिफ्लेम की आई क्रीम। मेरे तो डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आई क्रीम यूज़ करती हूँ। आई क्रीम लगाई, फिर उसके बाद सर्दियाँ हैं और स्किन बहुत ड्राई हो रही थी, तो ये क्रीम लगाई हाथों पे, नेविया सॉफ्ट। अब ये लगा रही हैं परफ्यूम मैग्नम। ये मुकद्दस की है, मुकद्दस की फेवरेट मैग्नम। और इसके बाद ये लिप बाम है, ये है मेबलिन की।
बेबी लिप कलर। इसकी बड़े मज़े की बात यह है कि ये इसमें पिंक कलर है और लिप्स लाइट से पिंक पिंक हो जाते हैं, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। अब हम जाएंगे दादों के घर और नानों के घर। मैंने अम्मी से सूप बनवाया था अपने लिए, और फिर वो कह रही हैं कि जाएं दादों को और नानों को भी देख के आएँ। ये है जी हमारे बाहर, घर के बाहर का व्यू, गंद ही गंद हर तरफ। ये खाली प्लॉट है जिसमें सब लोग गंद फेंक देते हैं। ये हमारे घर के बाहर गली है, और इसी गली में हमारे नानों का घर भी है और दादों का घर भी है। ये रहा दादों का घर। पहले दादों का घर आता है, उसके बाद नानों का घर आता है। पहले दादों को सूप देंगे, दादों को सूप दे के फिर नानों के घर जाएंगे, उनको सूप दे के आएंगे। ये हमसे दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किलों से मुकद्दस कहती ऊपर से खुलेगा। ये हमने दरवाज़ा खुला, अंदर आए और हमने गेट बजाया, ये वो सॉरी ये हाल वाला जो इनका था डोर, ये नॉक किया। लेकिन आज इतनी खास कोई धूप नहीं निकली थी, बादल बादल थे, तो ये शायद ये लोग ना रूम में ही थे, बाहर नहीं निकले थे। वरना दातों भी इस टाइम बाहर धूप में आ जाती हैं, वो भी नहीं थी। हमने थोड़े खड़े हुए वेट किया तो नहीं निकले, तो फिर हम नानों की तरफ चले गए। यहाँ पे दो पोर्शन हैं, एक छोटे चाचू का और एक बड़े चाचू का। ये बड़े चाचू का है और दादो छोटे चाचू के पास होती हैं। ये इनका पोर्शन है, यहाँ पे दादो होती हैं। अब हम सूप लेके वापस चले गए। अब हम यही सूप लेके नानों की तरफ गए, फिर नानों को सूप दिया। फिर जब नानों को सूप दे के हम वापस आ रहे थे, फिर हमने वापसी पे फिर जब दादो लोगों को इनका गेट खुल गया था, तो फिर हमने दादो को सूप दिया। नानों के घर में काफ़ी देर बैठी रही, वहाँ पे बड़े मज़े की धूप थी। हम दिन में अक्सर चले जाते हैं नानों की तरफ, हमारे घर में सहन में धूप नहीं आती, तो तकरीबन सारा दिन वहीं पर स्पेंड कराते हैं। वहाँ पे मैं धूप में बैठी हुई थी, तो ये मैगज़ीन पढ़ा हुआ था, मैंने बोला ये पढ़ लूँ, लेकिन हदीजा फ़ातिमा आ गई, कह रही मामा आप छोड़ दें, मैं पढ़ लेती हूँ। जो काम भी करने लगूँ बीच में आ जाती है। ये हादी भी लगा हुआ है, अब हदीजा भी उसके साथ शुरू हो गई थी। अब ये देखें हादी सो गए मैगज़ीन के ऊपर। हदीजा तो कॉपी कैट है, जो कुछ हादी करता है वही कुछ यही करती है। अभी यहाँ पे बैठ के तो मैगज़ीन पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे। ये है जी हदीजा फ़ातिमा, और साथ है मेरे मामू का बेटा मोहम्मद अरहम। ये हदीजा यहाँ पे बैठ के मैगज़ीन उठा के तो पढ़ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जैसे कोई बुक उठाती है तो कोई भी मैगज़ीन उठाएगी तो फिर ला इलाहा पढ़ना शुरू कर देती है। नाश्ता किए हुए अब काफ़ी टाइम हो गया है, और मैंने बच्चों को कोई थोड़ा सा फ्रूट खिलाया। फ्रूट में ये लोग सिर्फ़ केला ही पसंद करते हैं, ये शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए इन्हें फिर ये होता है कि जो ये इजीली खा सकें वही इनको खिलाऊं। बच्चों को फ्रूट खिलाया, खुद खाया। इसके बाद हो गया खाने का टाइम, खाना बन गया है। साथ हैं होटल की रोटियां, बच्चों को बहुत पसंद है होटल की रोटियां, और मुझे ख़ुद भी पसंद है। होटल की रोटियां बड़ी पतली सी और क्रिस्पी सी होती हैं, बड़े मज़े की लगती हैं। फिर साथ हमारे करीब ही है होटल, तो बाहर से किसी भी बच्चे को पैसे दे के तो रोटियां मंगवा लो। वहाँ से हमने रोटियां मंगवाई, मैंने, मेरी सिस्टर ने और बच्चों ने मिलके खाना खाया। और फिर इसके बाद खाना खाने के बाद हमने बर्तन वाश किए खाने वाले सारे।
सुबह वाले से जो सारे बर्तन थे वो अम्मी वॉश कर गई थी, खाना बना गई थी, सिस्टर ने सफाइयाँ कर ली। तो फिर अभी मैंने सोचा जो भी खाना खाया वो जो बर्तन पड़े वो सारे वॉश कर दूँ। पानी गर्म था तो बड़ा मज़ा आया बर्तन वॉश करने में। अगर पानी ठंडा हो तो कोई मसला लगता है। और अम्मी तो हर टाइम किचन का गीज़र ऑन ही रखती हैं। हमें जब भी आप टूटी खोलोगे तो पानी आपको गर्म ही मिलेगा। उनका ये होता है कि पानी गर्म हो तो जब भी गंदे बर्तन तो मैं साथ साथ ही वॉश करती रहूँ, ताकि पानी गर्म हो और बच्चियाँ भी फिर जब देखेंगे पानी गर्म है तो बर्तन वॉश कर लें, क्योंकि ठंडे पानी से धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे किचन पे सेपरेट गीज़र लगा हुआ है सिर्फ बर्तनों के लिए। उस दिन मैं अम्मी को कह रही थी कि आप वॉशरूम वाला गीज़र ऑन करें या ना करें, किचन वाला गीज़र आपने एवरी टाइम ऑन रखना होता है, ताकि वो कहते हैं जैसे जब सुबह मैं उठती हूँ तो भी पानी गर्म होता है। अगर कोई बर्तन हों धोने वाले तो वो भी मैं वॉश करके रख देती हूँ। हाँ जी, अब है चाय की बारी। जैसे ही मैं लंच कर चुकती हूँ तो मुझे इतनी क्रेविंग होती है चाय की, मेरा दिल करता है कि जल्दी से चाय बना के पीऊँ। और एज़ यूजुअल जैसे ही मैंने मेरा प्रोग्राम बना चाय का तो मुक़द्दस की आवाज़ आई, आप ही मैं भी चाय पीऊँगी। उष्णा कहती है आप ही मैं भी चाय पीऊँगी। मैंने बनानी 1 कप थी, फिर मैंने 3 कप चाय बनाए और पत्ती खूब डाली, क्योंकि सबको स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। अक्सर अम्मी ऐसे करती हैं कि ना, अम्मी का ये होता है कि पत्ती अम्मी को थोड़ी पसंद है, वो थोड़ी डाल के देते हैं। तो फिर मैं दोबारा कप उठाती हूँ, उसको पैन में डाल के दोबारा उसमें पत्ती डाल के सही स्ट्रॉन्ग करके तो फिर लेके आती हूँ, पीती हूँ चाय। ओके जी, बस आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और आज बस इतनी ही वीडियो बना सकूँगी, क्योंकि अब हदीजा फ़ातिमा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अभी इसने वोमिटिंग भी की है। अब मैं उसको देखूँगी, मेडिसिन दूँगी, उसको कावा बना के दूँगी। और इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरे बच्चों को भी। टेक केयर।